आपके सांसद हैं संजय सिंह और वो आज एक वीडियो रिलीज किए हैं मजदूरों की स्थिति पर, जो देश भर में एक दयनीय स्थिति से मजदूर गुजर रहे हैं और सरकार को और केंद्र सरकार को और भाजपा के लोगों को बुरी तरह से लपेटा है उन्होंने और खूब कोसा है, जी भर के कोसा है। और जैसे लग रहा था कि वीडियो आप देखिए उनका, और उस वीडियो को देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जिस तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा का प्रयोग एक निंदनीय है, अशोभनीय है। और उस आदमी के लिए जो खुद सरकार में बैठा हुआ है, दिल्ली जैसे स्टेट में, जो कि सेंटर है, जो कि पूरे भारत का एक नब्ज है और पूरे भारत में हर तरह की जो व्याधियां रही हैं इन सबों ने मिल करके फैलाने की कोशिश की है। चाहे वो सीएए का विरोध रहा हो और 4-5 महीना इन्होंने सीने पर बैठा के रखा शाहीन बाग को, और उसके अगर ये कोरोना ना आता तो शाहीन बाग से छुटकारा ना मिला होता। और वही केंद्र सरकार थी जो कुछ नहीं बोल रही थी, और ये वही केजरीवाल और केजरीवाल के विशेष सहयोगी हैं जिनको कि राज्यसभा भेजा गया था इनका पत्ता काट करके, अपने कुमार विश्वास का पत्ता काट करके इनको राज्यसभा भेजा गया था। क्योंकि ये कुमार विश्वास तेल नहीं लगाते हैं और ये संजय सिंह जो हैं केजरीवाल का विशेष करके खूब तेल मालिश करते हैं। वैसे ये क्षत्रिय महासंघ के सदस्य हैं और क्षत्रिय महासंघ में शायद कोई पदाधिकारी भी हैं। वैसे ये बातचीत और व्यवहार से पूरी तरह से जयचंद दिखाई देते हैं और जयचंद के खानदान के दिखाई देते हैं, और बुरी तरह निर्लज्जता भरी हुई है इस आदमी के अंदर, जो कि सीएए के आंदोलन में इन्होंने कितने लोगों को कटवाया और दिल्ली में उन लोगों पर इन्होंने रोना नहीं रोया। संतों की हत्या हुई बर्बरतापूर्वक और रोज संतों की हत्या हो रही है। ममता बनर्जी बंगाल में लोगों को कटवा रही है, मरवा रही है और लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उस पर एक शब्द इनका नहीं आता है। और मजदूरों के लिए जो कि यूपी की सरकार ने इतना सब कुछ किया है, लेकिन तादाद इतनी ज्यादा है मजदूरों की जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। और यूपी और बिहार के मजदूर पूरे भारत को चला रहे थे, आज इस पूरे भारत को एहसास हो जाएगा। और आपकी दिल्ली कौन चलाएगा वो एक दिन समय बताएगा, क्योंकि यूपी और बिहार को अगर एक ऐसा स्टेट अब बनने जा रहा है जो कि पूरे भारत को ब्लैकमेल करने की स्थिति में होगा कि अगर हमारे मजदूरों की ठीक से सेवा कर पाओगे और ठीक से उनको रख पाओगे तब तो हम उनको भेजेंगे, अदरवाइज हम उनको यहीं मनरेगा में खिलाएंगे। और मनरेगा में पैकेज सरकार दे रही है, और नहीं देगी तो हम कुछ भी करेंगे, चंदा लगाएंगे, जो मर्जी करेंगे, लेकिन हम उनको अपने घर में ही रखेंगे, हम जाने नहीं देंगे। यूपी ही वो स्टेट है भाई साहब जो कि इतने बसों का इंतजाम किया था, और तुम ही लोग हो जो कि अनाउंस कर करके पूरे देश में मजदूरों को भड़काने का काम किए हो, और आज मजदूरों को हम बस में करने के सक्षम नहीं है, जिसका कि कोई हिसाब नहीं है। और तुम जो केंद्र सरकार को इतना कोस रहे हो, कोसो, लेकिन वो आदमी कोसे जो सरकार में नहीं बैठा है। जैसे राहुल गांधी कोस रहा है, कोसने दो उसको, उसके पास कुछ नहीं है। जो लाशों पर राजनीति करना उसका काम रहा है, वो लाशों पर राजनीति करेगा। लेकिन तुम तो सरकार में बैठे हो, तुम तो दिल्ली जैसा स्टेट सरकार में लेके बैठे हुए हो, तुम्हारे पास तो हजारों डीटीसी की बसें हैं। क्यों नहीं है हमारे मजदूरों के लिए, उनको घर तक छुड़वाने के लिए, उनको बनारस तक छुड़वाने के लिए, उनको पटना तक छुड़वाने के लिए क्यों नहीं डीटीसी की बसें भेज दी? आप कहोगे कि उसमें सीएनजी नहीं भरी जाती, तो जहां तक सीएनजी पंप होते हैं वहां तक भेज दे, टैंकर लेके भेज देते सीएनजी का, साथ में टैंकर भी चला जाता सीएनजी का, कोई दिक्कत थी क्या? तो एक बार केंद्र सरकार को जाकर के ये बोला होता कि हम भेज रहे हैं जी, आप ट्रेन चलाओ चाहे मत चलाओ, हमारे पास 1000 बसें हैं, हम व्यवस्था करेंगे। वे अनाउंस कर दिया था कि बसें यूपी की सरकार से आ रही हैं और यूपी की सरकार व्यवस्था कर रही है, तुम बॉर्डर पे चले जाओ। और तुम लोगों ने क्या किया था? तुम लोगों ने वही जमातियों को बैठा करके पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। तुम लोगों की सरकार ये कोरोना सरकार है, तुम्हारा मुख्यमंत्री कोरोना का मुख्यमंत्री है और कोरोना फैलाने वालों का मुख्यमंत्री है। तो संजय सिंह, देश के हित में काम करो, सरकार को और देश को मूर्ख बनाना छोड़ो, और जिस तरह की निर्लज्जता वक्त भाषा बोल रहे हो उस तरह निर्लज्जता की भाषा हम भी बोल सकते हैं और मैं भी बोलूंगा। मैं किसी पार्टी वार्टी का नहीं हूं, और ना तो भाजपा को छोड़ता हूं ना तो तुमको छोड़ूंगा। लेकिन तुमने जिस तरह का वीडियो रिलीज किया है, निहायत ही बदतमीजी दिखाई दे रही है आपके बॉडी से, और आप
को भाषा का बिल्कुल मर्यादा नहीं है। जिस तरह से तुमने संसद में बोला था, सीएए का विरोध किया था और सीएए के विरोध करके पूरे दिल्ली में लोगों को कटवाने का काम किया है, तो अब ये मत दिखाओ कि क्या नाम है, भाईचारा मेंटेन कर रहे हो। तुम लोगों से भाईचारा मेंटेन होने वाला नहीं है। और चादर की बात कर रहे हो कि अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाई जाती है, आप कोई नहीं चढ़ाएगा चादर, भूल जाना। अगर जो चादर चढ़ाने जाएगा वो देश की खिलाफती करेगा और देश के उन लोगों को पहचानने में भूल अब करने की जरूरत नहीं है जो लोग इस देश को बांट चुके हैं। और इस देश को बांट चुके हो तो अब अलग थलग आप ही लोग रहोगे। जो देश विरोधी ताकतें हैं वही अलग थलग होंगी। ये देश का 1 इंच नहीं देंगे हम, और 1 इंच किसी को नहीं मिलेगा। और आज मजदूर जो तकलीफ में हैं उनके लिए सारी सरकारें काम कर रही हैं और सरकारों को काम करना पड़ेगा। हम रास्ते में खुद देख करके आए हैं। और जो हमारे संगठन के लोग लाखों रोटियां डेली भेज रहे हैं, वो तुम संभाल नहीं पाए हो। और ये मजदूर क्यों जा रहे हैं इस पर भी जरा ध्यान देना, क्योंकि तुम लोगों ने स्कूलों में किस तरह से रखा है, किस तरह से खाना खिलाया है, किस तरह से उनको उनकी सेवा की है, वो तुम ही लोग जान रहे हो। तुम ही लोग बदतर तरीके से जान रहे हो कि सारा पैसा तुम लोगों ने अपनी झोली में भर लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि इसकी जांच नहीं हो पाएगी। और ये केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी और अब तो संजय सिंह, तुम्हारे नाम तो मैं लेना नहीं चाहता था, तुम्हारी तो क्या कहूं मैं, लेकिन तुम अब जिस तरह से निकल के आ रहे हो ना, उस तरह से तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। और संजय सिंह, तुम एक कोरोना के वो हो, माध्यम हो। तुमने जमातियों को पाला और केंद्र सरकार जमातियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। जमातियों का जितना मीडिया में आया है दुर्व्यवहार, वो 5% भी नहीं आया है। जो लोग बताने वाले हैं वो अभी भी बता रहे हैं कि जो हॉस्पिटल में और यहाँ वहाँ उपद्रव इन्होंने किया था वो 5% भी बाहर नहीं आया है। और तुम भाईचारे की बात कर रहे हो और अजमेर शरीफ में चादर चढ़ाने की बात कर रहे हो। लेकर के आ गए अजमेर शरीफ हिंदू मुसलमान करने के लिए, और मुसलमानों का वोट तुम्हें चाहिए। मुसलमानों का वोट ना तो केंद्र सरकार को चाहिए, ना तो उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए। और जो तमीज से रहेगा उसी को रखा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, शासन सबके लिए एक ही होगा। और तुम जो है अपना काम करो, और अपना जो दिल्ली है ना, जो फ्री बांट करके खजाना खाली करके बैठे हुए हो, उस खजाने को देखो। और अब अगले 5 साल में क्या बांटोगे, इसलिए छटपटाओ मत। मजदूरों को भगाने का काम तुमने किया है। अब ये सारी इंडस्ट्रियां कैसे चलेंगी वो समय बताएगा, और इन मजदूरों को कैसे बुलाओगे वो समय बताएगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार के सामने नाक रगड़ के मरना पड़ेगा इन को बुलाने के लिए, और कर लेना निर्माण अपने छतों का। जय हिंद, जय भारत।